क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाएगी जेडीयू और टीडीपी? क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का इरादा बना लिया जाएगा? क्या लोकसभा और राज्यसभा में जेडीयू और टीडीपी के जरिए सहयोग नहीं दिया जाएगा? दरअसल जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तब से ही चर्चा है कि अब उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन सा वो चेहरा हो सकता है जो उपराष्ट्रपति पद पर धारण हो, जो उपराष्ट्रपति कहलाया जाए। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद नामों का मंथन जारी है। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि अब बीजेपी से अगला उपराष्ट्रपति बनेगा, टीडीपी और जेडीयू से नहीं। बल्कि सबसे पहले चर्चा थी कि जेडीयू के सांसद और उपसभापति हरिवंश को ये पद मिल सकता है। उन्होंने इस सिलसिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा टीडीपी के जरिए भी माना जा रहा था कि कोई बड़ा चेहरा इनकी पार्टी से इस पद को संभाल सकता है। लेकिन अब चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी से ही बड़ा नाम सामने आएगा। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है, बल्कि बीजेपी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। वे अपना ऐसा उम्मीदवार सामने लाने की कोशिश कर रही है जो कि 5 सालों तक का कार्यकाल पूरा कर सके। उम्मीदवार को चुनने के दौरान पार्टी कई कारकों पर विचार कर रही है। जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी समेत सभी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ बाहरी रूप से तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उनकी इच्छा है कि उपराष्ट्रपति पद उनकी पार्टी से ही किसी को मिले। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी से कभी नाम राजनाथ सिंह का, कभी नाम निर्मला सीतारमण का, कभी नाम जेपी नड्डा का, कभी नाम मनोज सिन्हा का, कभी नाम वसुंधरा राजे का आ रहा है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इन नामों में से किसी नाम को चुनेगी या फिर इन नामों के अलावा बीजेपी कोई और नाम ढूंढ कर लाएगी? क्योंकि जेडीयू और टीडीपी के जरिए तो साफ इनकार कर दिया गया है।